हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायबिलिटी के बारे में। ये टर्म हमें साइकोलॉजी में बहुत बार सुनने को मिलती है, स्पेशली जब हम रिसर्च की फील्ड में कुछ भी वर्क कर रहे होते हैं या ये कह सकते हैं कि स्टैट्स पढ़ रहे होते हैं। साइकोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको हम स्टैट्स कहते हैं। स्टैट्स तो वैसे अपने आप में एक सेपरेट ब्रांच भी है, लेकिन ये साइकोलॉजी से जुड़ जाती है क्योंकि साइकोलॉजी में हम जब रिसर्च करते हैं तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही सॉल्व किया जाता है या कैलकुलेशंस वगैरह की जाती हैं। तो जब हम रिलायबिलिटी टर्म के बारे में बात करते हैं तो कई बार हमारे पास डेटा होता है जिसकी रिलायबिलिटी हमें चेक करनी होती है। अगर हम स्कोरिंग वाले पार्ट की बात ना करें और अभी केवल थ्योरी की बात करें कि रिलायबिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है, ये टर्म क्या है, तो इसको इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं और मैं आपको प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स की हेल्प से बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। और पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पर लाइक का बटन प्रेस जरूर करके जाएं। चलिए क्विकली बिना डिले के हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कि रिलायबिलिटी होती क्या है। रिलायबिलिटी जो वर्ड है वो बना है रिलायबल से, और रिलायबल का मतलब होता है कोई कितना ट्रस्ट वर्दी है। आप अपनी किसी फ्रेंड का एग्जाम्पल लीजिए, आप किसी फ्रेंड पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो आप वो बहुत रिलायबल होता है आपके लिए। मीन्स आप कितनी भी बार उसको अपने सीक्रेट्स बता दे वो कहीं और जाके रिवील नहीं करने वाला है। तो वो जो ट्रस्ट मेंटेन हुआ है किस वजह से हुआ है? क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशन उससे थी वो एक्सपेक्टेशन को उसने हर बार पूरा किया है। इसीलिए आप दोनों के बीच में एक रिलायबिलिटी मेंटेन हो गई है, या ये भी कह सकते हैं कि आप उस पर्सन को रिलायबल मानते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को हम अपने डेटा की तरफ अब हम लेकर जाएं, कनेक्ट करें, तो अगर हम किसी भी टेस्ट में, अपनी रिसर्च में जब भी कोई डेटा या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उस डेटा को हम किसी पर्पस से करते हैं। ओके, अब जब वो पर्पस को सर्व करे, हर बार जिस पर्पस से हमने डेटा लिया है, जैसे आप किसी पर्सन के, एक ग्रुप ऑफ पीपल में आप इंटेलिजेंस की टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने ली है अगर वो आपके टेस्ट में यूजफुल है, काम आ रही है, जिस पर्पस से आपने ली है उसी पर्पस को वो सर्व कर रही है, तो वो उसकी रिलायबिलिटी है। जब हम टेस्ट के केस में बात करते हैं, स्कोर्स के केस में बात करते हैं, हम कोई टेस्ट किसी पर अप्लाई करते हैं और हमें स्कोर ऑब्टेन होता है। अगली बार हमें टाइम फेज चेंज करके जब हम उस टेस्ट को अप्लाई करेंगे तो भी हमें सेम ही स्कोर मिले, ऐसा ना हो कि वो वेरिएशन हो जाए, तो वहां पे हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे आपने आज रात मान लीजिए सुबह उठने का अलार्म लगाया, अलार्म बज गया, नेक्स्ट डे आप उठ गए, लेकिन अगले दिन आपने जब अलार्म लगाया, मान लेते हैं कि अलार्म नहीं बजा, तो अब उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग से पहले आप ये सोचेंगे कि मुझे इस घड़ी में अलार्म लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आपके माइंड में एक डाउट आ जाएगा कि कल अलार्म नहीं बजा था। ओके, वो मिस्टेक कुछ भी हो सकती है कि मान लीजिए आप ही ने करी हो या जो भी रीजन रहा हो, तो अलार्म ना बजने की वजह से क्या हो गया, उस घड़ी की रिलायबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि जिस पर्पस को उसे सर्व करना था वो नहीं कर पाई। तो रिलायबिलिटी का मतलब यही होता है। जब स्कोर्स के केस में हम लेते हैं या स्टैट्स में जब हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी, तो बेसिकली रिलायबिलिटी इज ऑल अबाउट कि जो कुछ भी हमें उससे चाहिए, या हमें वो चीज उससे मिल रही है या नहीं मिल रही है। रिलायबिलिटी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। Reliability of the test refers to the consistency of scores obtained by an individual on the same test on two different occasions. तो इस डेफिनेशन में हम क्या देख सकते हैं कि किसी भी टेस्ट की जो रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन। जो टेस्ट है वो भी सेम है, इंडिविजुअल जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन दो डिफरेंट टाइम फेजेस में लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यू एडमिनिस्टर द टेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टूडे and re-administer it on the same set of students after some time, let us say 20 days. If the test is reliable, there should not be any variation in the scores obtained by the students on the two occasions. तो ये है रिलायबिलिटी, जो बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, जो हम यूज करते हैं जब हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टेस्ट का यूज करते हैं। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक वीडियो अबाउट रिलायबिलिटी। बहुत कुछ है रिलायबिलिटी के, बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वीडियोस एज वेल, बट फॉर नाउ it was just the introduction of reliability. I hope you would have got it and understood it well. If you found it useful, then please press one like button and also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है. So I'll see you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.